बोले सदगुरुदेव की जय। कर्म फांस में जगत फंदाना। कर्म ही कर्म बहुत अर्थ है। कर्म की गति झीनी राई पुण्य करत पाप बन जाई। कर्म फांस में जगत फंदाना। कर्म ही कर्म बहुत अर्ज है। कर्म की गति झीनी राई पुण्य करत पाप बन जाए। कर्म की गति झीनी राई। कर्म का अधिष्ठा कौन है? क्या हमारी आत्मा का किसी भी कर्म से संबंध है? नहीं है। हमारी आत्मा का किसी भी कर्म से कोई संबंध नहीं है। कर्म या क्रिया का विधान क्या है? साहब एक शब्द बोल रहे हैं, कर्म फांस में जगत फंदाना। ध्यान से सुने। कर्म का अधिष्ठा कौन है? कर्म का अधिष्ठा आत्मदेव नहीं है। जीव पड़ा बहु लूट में, ना कछ लेन न देन। कर्म का अधिष्ठा आत्मदेव नहीं है। जीव पड़ा बहु लूट में, ना कछ लेन न देन। कबीरा ना कछ लेन न देन। कर्म कैसे किया जा रहा है वो सुने। 5 कर्म इंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रिया जरूर समझना है, क्योंकि कर्म के विधान को समझना है। ये संसार कर्म भूमि है और हरेक को कर्मों का फल भोगना पड़ता है। कर्म का हमारी आत्मा से क्या संबंध है? बिल्कुल कोई संबंध नहीं है। कर्म की प्रक्रिया कैसे शुरू होती है? कर्म कैसे होता है? हमारे शरीर में 5 कर्म इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और अंतःकरण की 4 सूक्ष्म इंद्रियां हैं। ये 14 इंद्रियां हैं। कर्म इनसे होता है। हमें कर्म के विभाग को ठीक से समझना है। पहली बात, कर्म की गति झीनी राई। कर्म की गति झीनी राई पुण्य करत पाप बन जाएगी। कर्म की गति झीनी राही पुण्य करत पाप बन जाएगी। और बड़ा साफ संदेश है, कर्म फांस में जगत फंदाना। 5 कर्म इंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रिया, 4 अंतःकरण की इंद्रिया,
ये 14 इंद्रियों द्वारा ही कर्म होता है। हमें कर्म के विभाग को ठीक ठीक समझना है। पांच कर्मेंद्रियां हैं। पैर, मलद्वार, शिशिन इंद्री, हाथ और मुंह। पांच ये कर्म इंद्रिय काम करती है। पैर चलने का काम कर रहा है, इनका बड़ा महत्व है। मूलाधार चक्र गुदा स्थान मल उत्सर्जन कर रहे हैं, ये भी क्रिया है। शिशिन इंद्री मूत्र का विसर्जन करती है। अगर गड़बड़ हो जाए तो आदमी बच गया। हाथ नाना प्रकार की क्रियाएं करते हैं। मुंह कर्मेंद्री भी है, ज्ञानेंद्री भी है, क्योंकि भोजन चबा रही है। ये पांचों कर्मेंद्रियां अपना कर्म करती है। इनको कोई ज्ञान नहीं है, इनको संदेश मिलता है ऊपर से कि हाथ जोड़ो भाई, तो ये हाथ जोड़ यूं हो जाएंगे। इन हाथों में कोई ज्ञान नहीं है। अगर अंदर से संदेश मिला कि तमाचा मारो फलाने को, ये खींच के तमाचा मार देते। पैरों में भी कोई ज्ञान नहीं है। पर इन सभी इंद्रियों का संचालन कर्म इंद्रियों का ज्ञानेंद्रियां करती है। अब पैरों का संचालन आंखें करती है। आंखें संदेश देती है पैरों को कि यहां खड्डा है, इधर हो जाओ उधर हो जाओ। ये मूल्यांकन पैर कर नहीं सकते। आप देखते हैं कभी कभी जब आपका ध्यान एकाग्र नहीं है तो ठोकर लग जाती है। ये ठोकर क्यों लग गई? क्योंकि उस समय आपका ध्यान, आपकी आंखें जो थी कहीं और जगह थी ध्यान, इसलिए वो जाकर टकरा गया कहीं भी। इसी तरह मुंह, अगर आपका पूरा ध्यान खाने में नहीं तो कभी कभी जीभ को काट देते हैं दांत। यानी ये कर्म इंद्रियों में ज्ञान नहीं है, पर काम कर रही है इशारे पर। दूसरी है पांच ज्ञानेंद्रियां। आंख, देखो ये पूरा जगत ही मन से है, आप समझना। आंख से ही पता है मेरी माँ है, मेरी बेटी है, मेरी बहन है। भैया वाह, पूरी जाल समझिए। यहां साहब एक शब्द बड़ा खुला बोल रहे हैं। पहला तो मैं माफी चाहता हूं, लेट हुआ हूं मैं। गर्मी है, लोग इंतजार कर रहे थे। तो कर्मेंद्रियां किसी ज्ञानेंद्रियों के संचालन से चलती है। और ज्ञानेंद्रियां किससे चल रही है? ज्ञानेंद्रियों का संचालन भी मन करता है। कैसे करता है आप समझे। आपकी आंखें बंद हैं, किसी ने चीनी खिलाई तो आप कहते नहीं चीनी है। सवाल नहीं उठा, आपको पता कैसे चला? कोई बता सकता है क्या? आपको हैरानगी होगी कि यह भी कौन सी बात पूछने की है कि पता कैसे चला।
अरे चीनी का स्वाद मीठा है, आपकी मेमोरी में है। और नमक खारा है, ये भी मेमोरी में है। यानी हमारी ज्ञानेंद्रियों का संचालन करता है हमारा मन। वो मैं समझाऊंगा आपको। आपने देखा अपनी माता को, तो आप क्यों कैसे पहचान गए? पर इन बातों को आदमी हल्के में लेता है, ये मेरी माँ है, कैसे पहचान लिया? क्योंकि आपके चित्त में माता की वो तस्वीर बनी हुई है, ये चित्त ने बता दिया। वाह क्या खेल है। यहां साहब एक बात कह रहे हैं, ये काया है समृत केरी, काया की गत काहो नहेरी। शिव गोरख सो पचपच हारे, इस काया का भेद न पाए। इसका मतलब है काया का रहस्य कोई नहीं जान पा रहा है। मैं जो शब्द बोल रहा हूं आप समझ रहे हैं? कैसे समझ रहे हैं? कान में क्या ताकत है? कान ज्ञानेंद्रिय है। कान शब्दों को नहीं समझ रहा है, मेमोरी समझ रही है, चित्त। तीन, आपको पता चला ये तीन है। कैसे? आपने सुना और आपके चित्त में फीड है। इसका मतलब है कर्म ज्ञान इंद्रियों को हमारा कोई और चला रहा है। तभी तो साहब एक शब्द बोल रहे हैं, ये काया है समृत केरी, काया की गत कान हेरी। शिव गोरख सो पचपच हारे, इस काया का भेद न पाए। कबीर काया, कबीर काया अथाह है, कोई वर्णा जाने भेद। इस काया का भेद जल्दी कोई समझ नहीं पाता। कौन? शिव गोरख सो पचपच हारे। भाई शिव गोरख सो पचपच हारे, यह काया का भेद न पाए। कबीर काया अथाह है, कोई वर्णा जाने भेद। वाह। इस तरह आपने चीनी खाई, आंख बंद करके खाना, आपको पता चल गया चीनी है। स्नायु मंडल से जुड़ी हुई तारे हैं, उस स्वाद को जाकर के कोशिकाओं ने मेमोरी को बताया, मेमोरी ने बताया चीनी है। वाह। इसका मतलब है हमारी इंद्रियों को, कर्म ज्ञान इंद्रियों को कोई और संचालित करता है। मैं ये बताना चाह रहा हूं पूरा मन का खेल है, और मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं एक सरल भाषा में कि हर एक इंसान समझ सके। खुशबू बदबू का आपको इल्म कैसे? नाक तो एक संसाधन है, आप जानते हैं बदबू क्या है। इसलिए जब आपको बदबू लगी तो मस्तिष्क सीधा सीधा बताता है गंदी जगह है, गंदगी है यहां। ये किस में फीड है? आपके मेमोरी में। इसलिए इस काया का रहस्य बहुत गहरा है। कबीर काया अथाह है, कोई वर्णा जाने भेद।
तो इसका मतलब है हमारी जितनी इंद्रियां हैं इनके आहार का ज्ञान हमें मेमोरी बताती है। आपकी आंख बंद है, आपके मुंह में मिर्ची डाली, आप कहते मिर्ची है। आप कैसे जान गए? स्नायु मंडल सीधा जाकर बुद्धि तक पहुंचा। बुद्धि ने चित्त से पूछा क्या है, चित्त ने बताया मिर्ची है, ये तेज। इस काया को कोई समझ ही नहीं पा रहा है। अब यहां साहब एक शब्द कह रहे हैं, शिव गोरख से पचपचारे इस काया का भेद न पाए। कबीर काया अथाह है, कोई बिरला जाने भेद। इसका मतलब है हमारी मेमोरी, हमारी बुद्धि, हमारा चित्त आदि ये सहयोग कर रहे हैं इस कामों में। क्या आत्मा भी इसमें इन्वॉल्व है? अभी यहां साहब कह रहे हैं कायागढ़ खोज मेरे भाई, तेरी काल अवध डर जाई। अब अंतःकरण की 4 सूक्ष्म इंद्रियों को ठीक से समझो। यह है मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। जो आप में संकल्प उठा, ये संकल्प कहां से आया? इच्छा उठी। आत्मदेव संकल्प विकल्प से परे है। ये संकल्प आया मन से। अब वो संकल्प को बुद्धि परिशोधित करती है। उदाहरण के लिए, इसलिए साहब कह रहे हैं मन तरंग में जगत भुलाना। उदाहरण के लिए संकल्प आया। अब ये संकल्प क्यों उठ रहे हैं? इसलिए उठ रहे हैं कि मन आपके ध्यान को 24 घंटे बिजी रखना चाह रहा है। तभी तो साहब बोल रहे हैं ना, मन की तरंग मार दे, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार ले, बस हो गया भजन। आया है तू कहां से और जाना है कहां, इतना सा बस विचार ले तो हो गया भजन। ठीक है, एक इच्छा आई कि कश्मीर घूमना है। ये इच्छाएं क्यों आई? ये मन की तरंगों में पूरी दुनिया चक्कर काट रही है। जैसे मां बच्चे को झुंझुना या खिलौना देकर बहलाती है, इस तरह आत्मा को मन बहलाता है और उलझा कर रखता है पूरा जीवन इन्हीं सब चीजों के अंदर। अब वो इच्छा पहुंचती है बुद्धि के पास। बुद्धि इसको रिफाइन करती है, परिशोधित करती है। कहते हैं ना किसी को, तेरा दिमाग तो नहीं खराब है। जिसका दिमाग ठीक परिशोधित या मूल्यांकन नहीं कर पाता है, हम कहते हैं इसका ब्रेन काम नहीं कर रहा है। ठीक है, अब बुद्धि क्या देखती है? फैसला करती है, भाई श्रीनगर या कश्मीर जाने के लिए पैसा है, टाइम है, मौका है। अगर बुद्धि हां कह देती है कि ठीक है, पैसे भी है, टाइम भी है, अपन चलते हैं, फिर क्या होता है? चित्त मदद करता है। कैसे जाएंगे कश्मीर? अब चित्त को कैसे पता चला है? सुना हुआ है कि ऐसे से दिल्ली से गाड़ी पकड़ो, सीधी जाती है कश्मीर, कश्मीर में जाकर रुको, वहां ऐसे ऐसे है, वहां कुछ रमणीक दृश्य है, स्थान है, उधर घूमो। ये चित्त ने पूरा कहा। चित्त ने भी फाइल पर साइन कर दी।
अब आगे आता है अहंकार। अहंकार क्या है? क्रिया। यूं किया, यह भी अहंकार है। और आदमी उठकर चलता है, रेलवे स्टेशन पहुंचता है, टिकट खरीदता है और कश्मीर के लिए रवाना हो जाता है। ये पूरा काम तो मन का हुआ। यहां साहब मन पर विश्लेषण बहुत अच्छा दे रहे हैं। मन जागे मन सोवे, मन लेवे मन देवे, मन हंसे मन रोए। कहत कबीर सुनो भाई साधो, जगत बना है मन से। वाह! मन जागे मन सोए, मन हंसे मन रोए, मन लेवे मन देवे। पर ये तरंगे कैसे आई? आदमी को इसका ज्ञान नहीं है। ये पूरा काम मन करा रहा है। इसलिए इस मन के 4 रूप बोले गए हैं: मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। जब ये मन संकल्प करता है, इसी मन को मन कहते हैं। जब ये निश्चय करता है, इसी मन को बुद्धि बोलते हैं। जब ये कोई चीज याद करता है, इसी मन को चित्त कहते हैं। जब कोई क्रिया की जाती है, इसी मन का नाम अहंकार है। इस तरह ये 14 इंद्रियां खेल इसी का है। 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 4 अंतःकरण की सूक्ष्म इंद्रियां। पूरा जगत इसी में उलझा है। कितना सार्थक है साहब का शब्द। मन तरंग में जगत बुलाना, मन की तरंग मार दो बस हो गया भजन। मन बड़ा मूर्ख भी है और बड़ा शातिर भी है। बच्चों के लिए प्लान बनाओ कि उधर घूमने जाना है, किसी कारण अगर वहां नहीं जा पा रहे तो बच्चे रुदन करके दुखी हो जाते हैं, तो माँ बाप विवश हो जाते हैं। इसी प्रकार मन की जो भी इच्छाएं होती है, काया इंद्रियां सब उसका अनुकरण करती है। इसलिए साहब कह रहे हैं, कहत कबीर सुनो भाई साधो, जगत बना है मन से। इस मन पर कोई माई का पुत्र बात ही नहीं कर रहा है। बस फार्मूला यही है, ये पीला कपड़ा पहनना तेरा कल्याण हो जाएगा, इस दिन ये खा लेना बस तू तर जाएगा। ये सब बोकस फिजूल बातें हैं, इनमें क्या रखा हुआ है? और भोले भाले लोग इन्हीं सभी चीजों के पीछे दौड़ रहे हैं। अब साहब सीधी बात कह रहे हैं, जब तब संयम साधना सब सुमरण के मां है, कबीर जाने संत जन सुमरण समक सुना है। वाह 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 वाह! और साथ में साहब बोल रहे हैं, मन करता यह दे समाना। झगड़ा कैसे होता है मैं बताता हूं। झगड़े की पहली स्टेज है तू मैं। इसलिए साहब कह रहे हैं, वाणी का स्वर कठोर वाणी का स्वर संभाल ले तो हो गया भजन, आदत बुरी सुधार तो हो गया भजन। फिर आपसे तू अपर आ जाते हैं। फिर अगला बोलता है तू मत बोलना, वो तू से बढ़कर फिर गाली गलौज में पहुंच जाते हैं। फिर गुत्तम गुत्ती शुरू हो जाती है। झगड़ा बातचीत से ही शुरू हुआ। यहां साहब कह रहे हैं, बस वाणी का स्वर सुधार ले तो हो गया भजन। मन की तरंग मार दे बस हो गया भजन। आया है तू कहां से और जाना है कहां,
इतना सा बस विचार ले तो हो गया भजन। इस प्रकार से मन करता है यह देह समाना। इन सब चीजों को करने की ताकत कहां से आ रही है? कायागढ़ खोज मेरे भाई। शरीर का पावर स्वांसा है। आप मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं, टेलीकास्ट हो रहा है। ये रिकॉर्डिंग रूम का एनवायरनमेंट अलग है, बाहर कमरे का अलग है, इसलिए कभी कभी यहां आने के बाद छींकें आ जाती हैं, क्योंकि रिकॉर्डिंग रूम साउंड प्रूफ है। यहां बाहरी एनवायरनमेंट नहीं है, तो अंदर आने के साथ में देखो, रिकॉर्डिंग रूम इसलिए बनाया, पहले नहीं था तो कभी कौए चलाते थे, कभी शोर होता था, तो आप सत्संग नहीं सुन पाते थे। अब लाखों रुपए खर्चा करके रिकॉर्डिंग रूम बनाया, लेकिन इसमें एक समस्या है, यहाँ का एनवायरनमेंट अलग है, बाहर का अलग है। ठीक है, कोई बात नहीं, चलेगा। इन सबको कौन ताकत दे रहा है? इंद्रियों को, ज्ञानेंद्रियों को, मन को, बुद्धि को, चित्त को, आत्मदेव। आओ मैं सिद्ध करता हूं कैसे। अभी मेरा प्रोग्राम चल रहा है, कैमरे बदस्तूर चल रहे हैं, सुपर कंप्यूटर काम कर रहा है, सामने एलईडी लगी है, स्पीकर भी लगे हैं, पूरी तारें कनेक्टेड हैं पावर के साथ में। आप मुझे सुन भी रहे हैं, मुझे देख भी रहे हैं, मुझे समझ भी रहे हैं। बिजली चली जाए, पूरा काम ठप हो जाएगा। ऊर्जा, इस तरह इन सबको ताकत देने की ऊर्जा, ऊर्जा कौन दे रहा है? आत्मा। अगर चोर चोरी करने जा रहा है तो चोरी करने की ताकत भी आत्मा ने दी। अगर कोई बलात्कार करने जा रहा है तो बलात्कार करने की ताकत भी आत्मा ने दे दी। अगर कोई कत्ल करने जा रहा है तो कत्ल करने की ताकत भी आत्मा ने दे दी। क्यों दी? एक ही कारण है, अज्ञान। आत्मा ने अपने को शरीर माना, आत्मा ने अपने को मन माना, जबकि शास्त्र कह रहे हैं मन अलग है, आत्मा अलग है। पर ये मन कभी भी आपको आत्मा तक जाने के लिए अलो नहीं करेगा। ठीक है भाइयों, इस मन पर नजर रखो। 24 घंटे नजर रखो। तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी मन। जीव के संग मन काल को वासा, अज्ञानी नर गह विश्वासा। ये मन है। अब जब ज्ञान, सुमरण से ज्ञान एकाग्रता आएगी, तो जो मन की तरंगे आएगी, पढ़ने लगोगे, मूल्यांकन करने लगोगे। ज्ञान का क्या गुण है वो सुने। ज्ञान का गुण है सही और गलत को समझना। जब ज्ञान आ जाता है फिर आदमी, बस ज्ञान का यही एक गुण है, लक्षण है, निर्चीर का करे निवेरा। उसके बाद फिर आप मन के कहने पर नहीं चलोगे। उदाहरण आपके सामने हैं, अब वही है जो नाम के पहले सभी अटपटे काम कर रहे थे। अब वही है। नाम की प्राप्ति के बाद आप उन सभी अटपटे कामों पर नियंत्रण कर रहे हैं। अपने दिल से जानिए मेरे दिल की बात, तो वो नाम की ताकत ज्ञान देती है आपको, और सुरती को चेतन कर दिया। ऐसे ही नहीं कहा गुरु बिन ज्ञान न उपजे, कोई कोटिन करे उपाय।
इस तरह से जब आत्मदेव ताकत नहीं देगा, कोई कुछ नहीं कर सकता है। फिर यहां साहब का एक शब्द है, मन जाता है जाने दे, गह के राग शरीर। उतरा पड़ा कमान से क्या कर सकता तीर। तीर की ताकत तो पेनिट्रेशन जो है वो धनुष्य के साथ है। अगर आत्मा ताकत नहीं देगी, आत्मा चेतन है, तो फिर मन का बस नहीं चलेगा। इसलिए अपने को एकाग्र करो, और एकाग्रता की कुंजी है सुमरण। जब आप सुमरण करें, तालीनता से करो, सिर्फ सुमरण हो, बाकी कुछ याद ना आए, तो मन पर आपका नियंत्रण होता जाएगा। क्षमा चाहता हूं, समय हो रहा है।